हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं बहुत दिनों बाद हम यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो है हमें 2-3 टॉपिक्स पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। हो सकता है कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा 3 वीडियो या फिर 2 वीडियोज़ में इसका पार्ट बढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर ये जो बेसिकली मैं इसमें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप। इसमें मैं जो है पीजी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो कृपया जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले, कृपया आप थोड़ा-सा इससे दूर रहिएगा। बेवजह इस पे आप कमेंट ना करिएगा, ठीक है? पहले आप वीडियो को समझिए, देखिए, आपके लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, कृपया आप वहाँ पर जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों बेसिकली हमारे आज के वीडियो के 3 टॉपिक है, उसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला टॉपिक होता है हमारे यहाँ पर सिनॉप्सिस के ऊपर। तो ठीक है, सिनॉप्सिस प्लॉट क्या होता है, ठीक है? प्लॉट में सिनॉप्सिस में क्या अंतर होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है? जो ये तरह-तरह की जो चीज़ें होती है ना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हमारा बात करेंगे यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है? फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और तीसरा जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर मेन मुद्दा है, वो है रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें भी 2 भाग पड़ते हैं, ठीक है? पहला होगा यहाँ पर आपका जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो है सिनॉप्सिस, फील्ड प्रोजेक्ट और तीसरा यहाँ पर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट। जो तीसरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें 2 भाग पट आते हैं। तो एक होता है बेसिक रिसर्च और दूसरा होता है एडवांस रिसर्च। वैसे तो काफ़ी बहुत यहाँ पर आ जाते हैं। पहला होगा बेसिक और दूसरा होगा यहाँ पर एडवांस रिसर्च। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करेंगे। देखते हैं कितना वीडियो लंबा होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि सिनेप्सिस होता क्या है, ठीक है? सबको पता है, सबके लाइफ में आप जो है डेली आप यूज़ करते हैं, सबको पता है। अब मूवी जो है सब लोग देखते हैं, अभी मोबाइल में भी मतलब ओटीटी वगैरह कहीं पर भी आप यहाँ पर देखते हैं। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि ओटीटी या फिर जो मूवी है और उसका सिनेप्सिस से क्या संबंध है? तो सीधा संबंध है, आपने कभी अगर विकिपीडिया के ऊपर अगर आर्टिकल पढ़ा है, तो वहाँ पर जो है सिनेप्सिस 100% जो है हर एक चीज़ के ऊपर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर यहाँ पर सिनेप्सिस मेंशन रहता है या फिर प्लॉट मेंशन रहता है। ठीक है? तो प्लॉट में और सिनेप्सिस में क्या फ़र्क होता है? सिनॉप्सिस जो है बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एजुकेशनल फील्ड में। प्लॉट जो है एंटरटेनमेंट या फिर जो शॉर्ट फ़िल्म या फिर जो हमारा यहाँ पर जो है मूवीज़ वगैरह होता है या फिर जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है? उसके अंदर जो है इसको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में हम इसे प्लॉट बोलते हैं। तो दोनों का बेसिकली मतलब जो है सेम ही होता है, ठीक है? तो सिनॉप्सिस आखिर होता क्या है? तो सिनॉप्सिस दोस्तों क्या होता है कि एक जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है डिटेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं सिनॉप्सिस। अब ये कहाँ पे आता है, कहाँ पे इसका लागू होता है? मान लो आपने कोई फ़िल्म देखी, जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया, प्लॉट और सिनॉप्सिस दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? प्लॉट हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, सबका मतलब जो है सेम ही होगा, ठीक है? अभी देखिए इसका हम आपको मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए सिनॉप्सिस किसके लिए है, पहले हम समझ लेते हैं, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए और एमसीए के लिए, ठीक है? अगर अभी वाईसीएम के हिसाब से अगर हम बात करें तो एमसीए के लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका हम छोड़ देंगे, लेकिन एमबीए के लिए और एमकॉम के लिए सिनॉप्सिस है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? फील्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं रहता है वो, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रहता है। लेकिन जो फील्ड प्रोजेक्ट है, वो सिनॉप्सिस से रिलेटेड होता है और जो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है? जो आपको मैंने शुरू में बताया ना कि रिसर्च प्रोजेक्ट में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बेसिक होता है, एक होता है एडवांस। तो जो एडवांस होता है, उसके उसका तो हम छोड़ दो, लेकिन जो बेसिक वाला होता है, उस बेसिक वाले को जो है यहाँ पर उसके ही रिलेटेड जो है आपका फील्ड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? तो फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, दोनों ही यहाँ पर जो है एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वही जो है फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो फील्ड का मतलब थोड़ा अलग होता है, रिसर्च का थोड़ा अलग होता है। तो मैं आपको बाद में आगे आने वाली इसमें बताऊँगा। लेकिन पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ठीक है? सॉरी, फील्ड प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर साइड में रखते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर सिनॉप्सिस के बारे में, ठीक है? सिनॉप्सिस और प्लॉटिंग किसे कहा जाता है या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसे कहा जाता है? तो जैसे मैं आपको बताया कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसी के चीज़ के बारे में या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में, उसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी में। तो यहाँ पर मैंने आपको प्लॉट का एग्ज़ाम्पल दे रहा था आपको। मान लो आपने जो है कोई फ़िल्म देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एवेंजर की कोई फ़िल्म देखी, अवतार देखी या फिर कोई भी फ़िल्म देखी एवेंजर की, ठीक है? कोई भी हो सकता है, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, किसी भी चीज़ की हो। देखो अभी क्या है ना कि हॉलीवुड की जो फ़िल्में होती है इंग्लिश में होती है और काफ़ी हाई लेवल पे होती है, ठीक है? मैं यहाँ पर इंग्लिश का ही एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा सामने, ठीक है? तो जो बॉलीवुड की जो फ़िल्में होती है, जैसे कि अवतार हो गई, अवेंजर हो गई, ठीक है? बाकी और भी कई सारी फ़िल्में होते हुए, मैं उनका ही फ़ैन हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मान लो आपने आयरन मैन फ़िल्म देखी। आयरन मैन फ़िल्म अगर आपने देखी है, तो आप क्या करेंगे, आपका कोई दोस्त है जिसको इंग्लिश नहीं आती या फिर हिंदी नहीं आती, उसको आप क्या बताएँगे, भाई आयरन मैन फ़िल्म ऐसी है, वैसी है, वैसी है। आप उसको 3 घंटे की स्क्रिप्ट नहीं सुनाओगे ना, आप उसको जो है 10 मिनट में, 5 मिनट में, 20 मिनट में सुनाओगे, राइट? तो आप जो उसको जो स्टोरी टेलिंग बनाते हैं 10, 15, 20 मिनट की, उसे कहते हैं सिनॉप्सिस या फिर प्लॉट। आप समझ में आ गया आपको? प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, राइट? मतलब आयरन मैन बहुत बड़ा है, लेकिन आपने जो उसको स्टोरी सुनाई वो काफ़ी कम है, मतलब 10-15 मिनट, 20 मिनट की। तो ऐसा ही मतलब आयरन मैन का आपने जो स्टोरी है, आपको बस उसने उसको आपने जो है 15-20 मिनट में बता दिया। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर प्लॉट या फिर सिनॉप्सिस। आपको ये प्रैक्टिकल आंसर समझ में आ गया? तो बेसिकली इसका बस यही इसका कहना है सिनॉप्सिस का, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर बना देना है ब्रीफ में,
ठीक है? यानी कि एक पूरा एक्सप्लेन में, ठीक है? आपको उसको जो पूरा शॉर्ट में आपको पूरा एलाबोरेट करना है, ठीक है? पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये होता है उसका तरीका। आपका प्रोजेक्ट हो गया आयरन मैन फ़िल्म और आपका जो प्लॉट है, शॉर्ट स्टोरी है, ये हो गया आपका सिनॉप्सिस, ठीक है? अभी समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं कि अभी थोड़ा हम इसके डेफिनिशन समझते हैं और इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस ये क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए होता है, किसके लिए होता है, ये भी हम इसमें जो है समझेंगे, ठीक है? तो आइए अभी हम यहाँ पर जो स्क्रीन पर देखते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ठीक है? ये बेसिकली मेरे नहीं है, किसी और के है, लेकिन ठीक है, हम इस पर जो है यहाँ पर एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो डेफिनिशन देखिए यहाँ पर क्या बताया है, तो व्हाट इज़ सिनैप्सिस? अ सिनैप्सिस इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स और इवेंट्स इन अ लार्जर वर्क। यहाँ पर मेंशन क्या है, क्या-क्या है? लार्जर वर्क हो सकता है, मूवी भी हो सकता है, फ़िल्म भी हो सकती है, आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है एकेडमिक का, एजुकेशन का, ठीक है? सच एज़ अ बुक, मूवी और आर्टिकल। तो हम किस चीज़ में आते हैं? हम बुक में आते हैं, एजुकेशन में आते हैं, आर्टिकल में आते हैं, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सिनॉप्सिस। ये होगा इसका डेफिनिशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताया था, ठीक है? आयरन मैन मूवी का। तो यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल दिए। जैसे कि 1984 फ़िल्म आई थी जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है? अभी मूवी है या बुक है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप एक एक एज़ अ प्रोजेक्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है? मॉबी डिक बाय हरमन मेलविले, ठीक है? इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल दिए आपको। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था यहाँ पर आयरन मैन का। आपको बस यहाँ पर जो है इस पिक्चर में आपको यही समझना है कि डेफिनिशन क्या है सिनॉप्सिस की। व्हाट इज़ सिनॉप्सिस? डेफिनिशन। अ सिनॉप्सिस इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स और इवेंट्स इन अ लार्जर वर्क या फिर प्रोजेक्ट या फिर एजुकेशन, मूवी जो भी रहेगा वो, ठीक है? इस प्रकार से इसका डेफिनिशन होता है। अभी इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो पॉइंट जो है आपको फ़िल्म के साथ कंपेयर नहीं करना है। वो मैं आपको जो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, यानी आपका फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ या फिर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो है एज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इसको समझिएगा, ठीक है? आपका जो फ़िल्म का कनेक्शन था, जो प्लॉट था, जो समरी था, आप उसको भूल जाइएगा अभी। आपको बस वो मैंने समझने के लिए जो आपकी डेफिनिशन थी उसको समझने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको जो है आयरन मैन मूवी का यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल बताया था, ठीक है? अभी आपको उसको भूल जाना है। आगे देखिए आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा हमारी जो सिनॉप्सिस है, उसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है? ये कौन से सर है मुझे पता नहीं है, मुझे इंटरनेट पे भी ये इमेज मिली है। बहुत काफ़ी अच्छा मुझे इनका ये यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन लगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। भाई साहब आप कोई भी हो, मैं यहाँ पर जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपका यहाँ पर जो है पीपीटी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, हाउ टू राइट सिनॉप्सिस, ठीक है? सिनॉप्सिस को किस प्रकार से बनाते हैं, शॉर्ट और सिंपल में यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आपको देखिए 1000 से लेकर 4000 वर्ड के अंदर आपको जो है यहाँ पर जो है इसको बनाना होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1000 से लेकर 4000 वर्ड, तो इसको मैं अगर काउंट करूँ, मान लो कि आपके पेज में जो है आप 8 लाइन लिखेंगे, 27 पेज है आपकी इसमें, तो आप अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 7000, तो इसको हम 27 से डिवाइड करेंगे। मान लो 2000 का वर्ड का आपको बनाना है, आपको यहाँ पर 27 लाइन से, तो इसका मतलब ये होता है आपको जो है लगभग ये जो सिनॉप्सिस है यहाँ पर, अगर हम बात करें, तो वो जो है उसके हिसाब से आपको कम से कम 20 या 22 पेज या फिर 15 पेज का आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये जो उन्होंने यहाँ पर वर्ड्स बताए हैं काउंटिंग, ये एक्चुअली यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के लिए हो, ठीक है? रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए है, जिसके लिए हमें यहाँ पर सिनॉप्सिस बनानी है, उसके लिए उन्होंने बता दिया है, ठीक है? तो या इसका जो है हम 1/4 भी यहाँ पर जो है एज़ सिनॉप्सिस हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहले टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस। देखिए टाइटल, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, रेफरेंसेस और मेथोडोलॉजी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। लिटरेचर रिव्यू जो है एज़ अ हम यहाँ पर जो है प्राइमरी सोर्सेज़ की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू को, ठीक है? और सेकेंडरी जो है हम यहाँ पर खुद का बनाएँगे, ठीक है? इस प्रकार से इससे होता है। तो बेसिकली ये जो जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है? 7-8, ये सब के सब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी और रेफरेंसेस, ठीक है? टाइटल क्या होता है? मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है, मान लो कि आप एमकॉम में है, एमकॉम में देखिए बेसिकली काफ़ी फील्ड और यहाँ पर जो है स्पेशलाइज़ेशन बने हुए होते हैं, जैसे कि एमबीए भी बने होते हैं, मार्केटिंग हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर हो गया, ठीक है? या फिर आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर टैक्सेशन हो गया, कोई भी यहाँ पर आपका जो है स्पेशलाइज़ेशन हो सकता है, उसके अंदर आपको टाइटल मिलता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टाइटल मिला है, तो यहाँ पर हम यहाँ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। देखिए, अभी रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, इसमें जो है 2 प्रकार के जो है यहाँ पर कैटेगरीज़ आती है, यानी कि आपका स्पेशलाइज़ेशन आते हैं। एक आता है आपका बैंकिंग का, दूसरा आता है यहाँ पर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है? अगर आपका एमकॉम, एमबीए अगर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, तो आपको जो है रिस्क मैनेजर इन बैंकिंग सेक्टर, ये टाइटल आपको मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है या फिर टैक्सेशन सेक्टर में है, तो आप उसे भी यहाँ पर जो है रिस्क मैनेजर इन बैंकिंग सेक्टर, रिस्क मैनेजर इन बैंकिंग सेक्टर एज़ अ टैक्स सर्विस वगैरह, ये सब इसमें जो है थोड़ा मॉडिफ़ाई करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये होगा आपका टाइटल। अभी टाइटल से रिलेटेड आपका रहेगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके 3-4 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है? उसमें डिस्क्रिप्शन आता है आपका, उसका स्टडी आता है, हाउ टू स्टडी,
ठीक है? उसका थोड़ा-सा आपको जो हिस्ट्री आपको यहाँ पर उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बैंकिंग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, वगैरह, 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 ठीक है? उसमें क्या-क्या रिस्क है, ये बेसिकली आपको जो है पुराने 1984 से लेकर जो भी आपका ईयर रहेगा, उसके हिसाब से आपको जैसे बैंक जब से बैंकिंग सर्विस शुरू हुए, उसके हिसाब से आपको इसके एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आपको 2 पैराग्राफ इसमें ऐड करने हैं। जैसे मैंने हम आपका आपको टाइटल बताया हमारा यहाँ पर रिस्क मैनेजर इन बैंकिंग सेक्टर, इसका मतलब क्या है? आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जो है अभी देखिए अभी जो एडवांस ईरा चल रहा है हमारा, यहाँ पर सब कुछ डिजिटलाइज़ हो चुका है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग समथिंग समथिंग यहाँ पर एनएफसी आ गया, वायरलेस पेमेंट आ गया, सब कुछ यहाँ पर जो है टैप एंड पे आ गया। तो ये भी आपको उसमें जो है 1 या 2 आपको जो है उसके अंदर आपको जो है 2 पैराग्राफ आपको लिखनी है जिसके अंदर आपको जो है डिजिटलाइज़ेशन आपको इसमें मेंशन कर देना है, ठीक है? अभी दूसरा यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया दोस्तों यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? इसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन बताएगा लिटरेचर रिव्यू। मैं आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं पूरा ये पीडीएफ भी आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पर। मेरे पास पीडीएफ भी उसका, उसको मैंने किस प्रकार से बनाया है वो भी आपको बताऊँगा। मैं आपको यहाँ पर मेरे एमकॉम का एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? फिर आ गया यहाँ पर देखिए आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, अभी देखिए लिटरेचर रिव्यू जो है हमारा यहाँ पर किस प्रकार से होता है, इसके अंदर भी आपको जो लिटरेचर रिव्यू होता है, मान लो ऑलरेडी आपके यहाँ पर बुक्स है, किसी से आप मिले हो या फिर कोई बहुत बड़े लेखक है, ठीक है? या फिर कोई उसका क्या बोलते हैं हम एक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, पेपर है, रिसर्च पेपर बोल सकते हैं हम सॉरी। तो उसके अंदर से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा उसके रिगार्डिंग आपको डेटा कलेक्ट करना है। मतलब अब जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े राइटर्स हैं, बड़े या फिर बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, उनके रिव्यू आपको इसमें ऐड कर देने हैं, उसको बोलते हैं हम लिटरेचर रिव्यू। मतलब एक्जिस्टिंग जो भी डेटा है, उसको आपको स्टडी करके, एनालाइज़ करके आपको इसमें ऐड कर देना है। मतलब बेसिकली क्या है, वहाँ से उठाओ, इसमें बस सीक्वेंस लगा के डाल दो, ठीक है? लेकिन ये आपके टाइटल से रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर हमने यहाँ पर पॉइंट उठाया, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होने चाहिए? भाई रिस्क तो हर एक जगह पे ना, जैसे आपको आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। अभी जो जनगणना शुरू होने वाली है, ठीक है? काउंटिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ फेक रूमर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं कि हो सकता है कोई फ्रॉड लोग आपके घर पर आए, आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ठीक है? हो सकता है ऐसे भी रूमर्स काफ़ी होते हैं और ऑनलाइन आपको काफ़ी फेक कॉल्स भी आते हैं, फिशिंग मेल्स भी आते रहते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है? उसके विशिंग मेल भी आते रहते हैं, ठीक है? कोई विशिंग आपको कॉल भी कर सकता है, उसे हम विशिंग बोलते हैं, मैं बैंक से बोल रहा हूँ वगैरह-वगैरह, आपका पिन दे दो वगैरह, ऐसे आपको काफ़ी फ्रॉड कॉल आते हैं। तो ज़्यादातर जो रिमोट एरिया के लोग हैं उसमें फँस जाते हैं, उनको ये ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। तो साइबर सिक्योरिटी भी इसलिए आपको पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी का आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, उसमें आपको बेसिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है? बहुत ही जल्द हमारा भी खुद का साइबर सिक्योरिटी कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। अभी थोड़ा एग्ज़ाम का इश्यू चल रहा है, तो 1-2 महीने तक हम यहाँ पर वेट करेंगे। एग्ज़ाम के बाद हम उसको जो है कोर्स को लॉन्च करेंगे या फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? तब हम इसको देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर फ़ोकस करते हैं। तो यही हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको जो-जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, पॉज़िटिव बातें हैं, वो आपको इसमें जो है शेयर करनी है, ठीक है? उसके बाद है दोस्तों भाई साहब यहाँ पर हाइपोथेसिस, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हो सकता है आप लिटरेचर रिव्यू के बाद हाइपोथेसिस को ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को आप जो है सेकंड लास्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों की जो सीक्वेंस है, आप इसमें बीच में आप कहीं पर भी इसको ले ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नीचे, हाइपोथेसिस ऊपर, मेथोडोलॉजी ऊपर, ठीक है? ये जो 3 पॉइंट है, ये आप अपने हिसाब से ये यहाँ पर जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं सीक्वेंस, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो हाइपोथेसिस में क्या होता है दोस्तों, देखिए 2 प्रकार की बातें होती है, H0, H1, ठीक है? हाइपोथेसिस 0, हाइपोथेसिस 1। तो 0 का मतलब आप समझिएगा नेगेटिव, 1 का समझिएगा पॉजिटिव, या फिर 1 का समझिएगा नेगेटिव, 0 का समझिएगा पॉजिटिव। तो 2 चीज़ें होती है हर एक चीज़ के लिए, हाइपोथेसिस पॉजिटिव, हाइपोथेसिस नेगेटिव। तो आपको दोनों ही बातें इसमें जो है इन्वॉल्व करनी है, दोनों ही बातें के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है? आप इस पर अगर गूगल करेंगे, चैटजीपीटी करेंगे, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो हाइपोथेसिस में आपको जो है दोनों ही चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है या फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। यानी कि उसके रिगार्डिंग जो भी उसका ब्रीफ रहेगा, उसके बारे में आपको करना है, ठीक है? अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो आप और वो भी आपको चीज़ करनी है कि भाई रिस्क किस प्रकार से होती है, क्या होती है, ठीक है? रिस्क क्यों होती है? रिस्क हो गई, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है? बैंक ने क्या करना चाहिए, ठीक है? जो भी मतलब जो भी रहेगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है 2 चीज़ें आपको हाइपोथेसिस मतलब 2 चीज़ें आपको समझना है। एक है आपका यहाँ पर कंट्रोल, दूसरा होता है यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों आपको ये चीज़ें इसमें समझनी है। जब आप इसको बनाएँगे, तो H0, H1 या फिर H प्लस, H माइनस, ये दोनों चीज़ें आपको पॉजिटिव नेगेटिव इसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है? बहुत ईज़ी है, कोई हार्ड नहीं है इतना। अभी हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट है मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी के अंदर आपको जो क्या-क्या होना पड़ता है, मेथोडोलॉजी जैसे इसका नाम है मेथोडोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है मेथड्स, ठीक है? आपने जो रिसर्च मेथड यूज़ की है इसमें, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी आपको इसमें हासिल करनी है, रिसर्च करनी है। तो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से आपको जो है इसमें मेथड्स यूज़ किए हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किस प्रकार से होता है, जैसे कि प्राइमरी सोर्सेज़, सेकेंडरी सोर्सेज़, ठीक है?
बाइनरी, नॉन बाइनरी बहुत सारे उसमें जो है स्टेबल, नॉन स्टेबल, ठीक है? इस प्रकार से इसमें जो काफ़ी पॉइंट्स वगैरह रहते हैं। तो बेसिकली आपको फोकस करना है प्राइमरी सोर्सेज़, सेकेंडरी सोर्सेज़, ठीक है? सब प्राइमरी, सब सेकेंडरी भी होते हैं, वो भी आप उसके अंदर ही आप लिख सकते हैं। मतलब प्राइमरी सोर्सेज़ के अंदर आपको लिखना है प्राइमरी, उसके बाद आपका सब प्राइमरी, उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी, उसके बाद आएगा सब सब सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी यूनिवर्स में एक्सिस्ट है। जैसे कि मान लो बुक है कोई, इसका बुक पढ़ के आप अपना विचार डाल सकते हैं। टीचर्स लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज़ से, ठीक है? प्राइमरी सोर्सेज़ पर निर्भर है। सेकेंडरी सोर्सेज़ क्या होते हैं, आपको खुद को बनाना पड़ता है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपका सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है? इस प्रकार से। इसमें 19-20 हो सकता है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन। इसके लिए आपने कौन-कौन से चीज़ों का यहाँ पर रेफरेंस लिया है? हो सकता है वेबसाइट, गूगल कंपल्सरी है, किसी आप चैट जीपीटी या फिर किसी आप यहाँ पर एआई का मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि डीपसीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है? गूगल तो है ही। एक 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 इंटरशाला या कुछ है, उसका भी आप इसमें नाम लग सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब आपने कहाँ से डेटा इसको कलेक्ट किया। इंटरनेट तो है ही, आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको जितनी भी यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपको वो लिखने हैं इसके अंदर रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है? किसी का बुक का नाम लिख सकते हैं। अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, तो आप जो है मनमोहन सिंह जी का भी यहाँ पर कोई उनका जो थीसिस है या फिर उनका जो रिसर्च पेपर है, वो भी आप इसमें रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने भी काफ़ी कुछ उस टाइम पे कहा था, ठीक है? बैंकिंग के बारे में वगैरह-वगैरह, ठीक है? या फिर आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस है, उसको भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ लोग, उनके भी विचार इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें जो है एक लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, रेफरेंस के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चनियर बनाने हैं, ठीक है? क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? अभी बैंक के बारे में आप बात करें तो आपको 100% क्वेश्चन्स तो आएँगे ही, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बात किया था पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है? तो आपको जो है 10-15 क्वेश्चन्स बनाने होते हैं, इसको हम क्वेश्चनियर बोलते हैं। हम किसी से डिस्कस करेंगे या फिर आपके जो टीचर्स रहेंगे, सब्जेक्ट टीचर रहेंगे, उसके साथ आप जो डिस्कशन करेंगे या फिर जो एक्सटर्नल आएँगे आपका वाइवा लेने के लिए, ठीक है? आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उस वक़्त आपके जो है रहता है। ये इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप डालेंगे तो अच्छा रहता है, 2 पेज आपके बढ़ेंगे, लेकिन अच्छा रहता है। आपको फिर इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं? हाँ, करते हैं, नहीं करते? आपको ऐसा ऑप्शन देना है, ठीक है? ट्रू फॉल्स भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट है तो उसके ऊपर आप भी लिखना है कि अननोन 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 किसी व्यक्ति ने हमें कॉल किया है तो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिशिंग क्या होता है? ये सब आप इसमें जो है 10-15 क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। ईज़ी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको जो है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से इसमें जो क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, रेफरेंस, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको जो है इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊँगा यहाँ पर। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है मेरा बना हुआ सिनॉप्सिस रिपोर्ट, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर दिखाऊँगा, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। वो मैंने बेसिकली जो है कुछ महीने पहले बनाया था, मैंने भी कॉलेज में जमा कराया था, तो वही मैं आपको जो यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है? सिनॉप्सिस है एमबीए के लिए अपना एम का वाईसीएम के लिए, ठीक है? वो मैं आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाऊँगा एज़ अ एग्ज़ाम्पल के लिए। जैसे मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर बताया था, वैसे हमारा जो ये दूसरा एक टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा, ठीक है? ये मेरा वाला था एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन लॉयल्टी ऑफ लॉयल्टी, ठीक है? इन ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है? यहाँ पर जो है एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन ब्रांड लॉयल्टी, ये डबल डबल होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। इसके ऊपर जो है सिनॉप्सिस रिपोर्ट बना हुआ है, ये टोटल जो है 19 पेजेस का है। अगर हम इसमें 2-3 पेज छोड़े तो ये बेसिकली जो है हमारा यहाँ पर 16 पेजेस का ये प्रोजेक्ट रहेगा। इसके ऊपर क्या-क्या होता है सिनॉप्सिस रिपोर्ट के ऊपर, ये आपका टाइटल रहता है, लोगो रहता है, यूनिवर्सिटी का नाम रहता है, आपका डिपार्टमेंट रहता है, आपका जो एजुकेशन स्टडी है वो रहता है यहाँ पर, जो आपका स्पेशलाइजेशन है। रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय आपका नाम रहेगा यहाँ पर, रिसर्च प्रोजेक्ट गाइड का नाम रहेगा यहाँ पर, आपका जो स्टडी सेंटर है, वो स्टडी सेंटर यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है? उसके बाद आपका रहेगा डिक्लेरेशन, इसमें जो आपको जो है डिक्लेरेशन रहेगा, इसके ऊपर भी आपको जो है यहाँ पर ये लिखना होता है, आपका टाइटल रहेगा यहाँ पर मतलब ये आपको बस डिक्लेयर करना होता है खुद से, ठीक है? उनका जो आपके जो एक्सपर्ट टीचर है, उनका भी इस पे नाम रहेगा एंड यहाँ पर जो यहाँ से आपका स्टडी शुरू होता है, इंट्रोडक्शन जैसे मैं आपको बताया था ना यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह, वो सब जो है आपके यहाँ इसमें आ जाएँगे, ठीक है? शुरू में जो आपको बताए थे, तो वही पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है? अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? टाइटल इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जो था, तो यहाँ पर देखिए हमने इंट्रोडक्शन में जो है इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस स्टडी वगैरह वो सब बैकग्राउंड स्टडी वगैरह सब कुछ हमने जो यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है? उसके बाद आप जो यहाँ पर रेशनल भी आप लिख सकते हैं, ये रेशनल में 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए रेशनल में 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स उसी प्रकार से आपको खुद से इलैबोरेट करना होता है और एक आपको जो एक्जिस्टिंग बुक्स है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसके ये 2 टाइप होते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू आता है उसके बाद, लिटरेचर रिव्यू भी आप ये देखिए आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हाइपोथेसिस, ठीक है? लिटरेचर हाइपोथेसिस आप अप डाउन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? ये भी पॉइंट्स यहाँ पर आ चुका है। अगला है हमारे यहाँ पर देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि हमने यहाँ पर बताया था ना ऑप्शन अ, मेथोडोलॉजी सेकंड लास्ट वाला, वो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है एंड उसके बाद आप यहाँ पर और देख सकते हैं
एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन या फिर आप उसको ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चनियर भी हमने बनाया है, जैसे कि आपको शुरू में बताया था मैंने यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाए थे। अभी मेरा सोशल मीडिया के ऊपर है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब आप कितना घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। लास्ट में आपका नाम रहेगा और आपके रिसर्च प्रोजेक्ट गाइड का नाम रहेगा लास्ट में, ठीक है? साइन करने के लिए। इस प्रकार से दोस्तों ये रहता है, काफ़ी ईज़ी है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं, आपको बाइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर जो दोस्तों, कि आप जो बाइंडिंग है दोस्तों, वो बाइंडिंग जो है आप यहाँ पर 10-15 पेज के लिए नहीं कर सकते, थोड़ा अलग सा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है कलर में या फिर आपके ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको साइड से स्टेपलर लगाना है, उसके ऊपर आप जो है इसको स्टेपलर से भी कर सकते हैं। स्टेपलर से मतलब जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाला टेप मिलता है ना कलर वाला, वो भी कलरफुल आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया था, आप भी इस प्रकार से डिज़ाइन आप उसको बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा ये इंटरेस्टिंग 10-15 पेजेज़ का आपको जो है यहाँ पर बनाना होता है ये, और उसको आप बना के जो है अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समस्या वगैरह है, तो आप जो है हमें कमेंट करके बोल सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो, ठीक है? अब ये जो है हमने बेसिकली पीजी के ऊपर ही इसको फ़ोकस किया था, तो पीजी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात किया है, ठीक है? अभी देखिए जो हमारा जो एमबीए का देखिए यहाँ पर वाईसीएम का अगर हम बात करें, तो वाईसीएम में आपको जो दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक आपका सिनॉप्सिस और आपने जिस फ़ील्ड में या फिर जिस टॉपिक पर आपने जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, उसका एक प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन, उसका एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक्चुअली ये ऑप्शनल है सर्टिफ़िकेट, लेकिन आप अगर मान लो इंडस्ट्री में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका उसका एक सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। वो भी इसमें लगा सकते हैं या फिर आपके टीचर का तो रिज़्यूम है ही, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों वाईसीएम के हिसाब से अगर हम बात करें, तो एमबीए के लिए आपको जो है यहाँ पर सिनॉप्सिस जो बनानी है, तो मैंने जो अभी आपको बताया था यहाँ पर सिनॉप्सिस, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? ये वाले, ठीक है? सिनॉप्सिस प्रपोज़ल के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस, जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना मेरा सोशल मीडिया वाला, वो इसी के बेस है आधार पर, ठीक है? चैप्टराइज़ेशन वगैरह, वगैरह, ठीक है? ये भी इंट्रोडक्शन हो गया, रेशनल हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, बिब्लियोग्राफी, ठीक है? बिब्लियोग्राफी नहीं किया तो भी चलेगा, रेफरेंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों सेम ही होता है। रेफरेंस में बस हम यहाँ पर लिंक करते हैं, बिब्लियोग्राफी हम उसको उनका नाम लिखते हैं, बुक्स वगैरह उसका रेफरेंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है? इस प्रकार से आपको बनाना होता है ये। जो मैंने आपको जो है अभी स्क्रीन पर दिखाया था, उस प्रकार से ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? ये जो एमबीए का जो गाइडलाइंस है प्रोजेक्ट के बारे में, उसके अंदर जो है बता दिया है, इसका पेज नंबर है 10, ठीक है? 10 नंबर का जो सॉरी 9 नंबर का जो पीडीएफ है, 9 नंबर की, उसके यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर आप ये पॉइंट्स वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी ईज़ी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स आना चाहिए, क्या-क्या आना चाहिए, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, उसका मैं आपको जो है पेजेज़ जो है नीचे स्क्रीन में अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वो पेजेज़ आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? उसका आप जो है उसके अंदर आप जो है आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको बताया था वो। आपको बस मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था अभी-अभी, ठीक है? वो पॉइंट्स मैं आपको पेज बाय पेज आपको यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगा, जो भी 5-6 पेजेज़ है, उसको मैं आपको स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में के फॉर्म में या फिर वर्ड के फाइल में आपको यहाँ पर जो है शेयर करूँगा, ताकि आपको जो है आसानी से एडिट हो जाए, वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों दोस्तों देखिए फ्रंट पेज बहुत ही ज़रूरी होता है, वो फ्रंट पेज भी आपको इसमें लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है? और जो मैंने आपको अभी-अभी यहाँ पर बताया, एक सर्टिफिकेट भी होता है आपका स्टडी सेंटर का या फिर यूनिवर्सिटी का, तो जो रेगुलर कॉलेज वाले होते हैं, उनके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, उनका कॉलेज का प्रोवाइड किया हुआ सर्टिफ़िकेट रहता है। लेकिन वाईसीएम में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वाईसीएम के लिए आपको ये यहाँ पर एक पेज दिया है, ये पेज आपको जो है सेकंड नंबर पे लगा देना है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है? या फिर फर्स्ट नंबर पे लगा सकते हैं। इसका आपको प्रिंट निकालना है पेज नंबर 5 का, ठीक है? स्टडी सेंटर का आपको साइन वगैरह लेना है, फिर इसको स्कैन करके आपको जो है ऑनलाइन अपलोड करना होता है, ठीक है? ये समझ में आया होगा। ये ऑप्शनल होता है, ये हर एक यूनिवर्सिटी के अलग होता है या फिर कॉलेज के लिए अलग होता है, ठीक है? अभी हमारे कॉलेज में जो यहाँ पर हमें सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर दिया गया था, जो मैंने आपको बैंक रिस्क मैनेजमेंट बताया था ना, उसके लिए हमने ऑलरेडी सर्टिफ़िकेट हमको प्रोवाइड किया था। यहाँ पर वाईसीएम ने जो है सबके लिए दे दिया है। ठीक है? स्टडी सेंटर जो है उनके अंडर काम करता है इसलिए। तो इस प्रकार से आप जो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना जो सिनॉप्सिस है वो बना सकते हैं। शुरू में जो आपको मैंने बताया था एग्ज़ाम्पल आयरन मैन मूवी का, ठीक है? उसी प्रकार से ये शॉर्ट में काम करता है, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी आपको सबको पता है help@parikshitapes.in इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा दोस्तों यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। ये हमने जो बेसिकली सिनॉप्सिस के ऊपर ही बताया है। अगला जो हमारा फील्ड प्रोजेक्ट और जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो दोनों मैं उसमें जो है अगले लेक्चर में काउंट करूँगा। मेरे पास यहाँ पर देखिए ये ब्लैक बुक है, ठीक है? इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर देखिए इतना पेजेज़ वगैरह आपको प्रिंट निकाल के ये 70, 80, 90, 100 पेजेज़ होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपको जो है ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, ठीक है? इसके अंदर भी आपको मतलब काफ़ी पॉइंट्स वगैरह होते हैं। देखिए ये जो आपको मैंने बताया था ना फ्रंट पेज वगैरह, तो इस प्रकार से आपको जो ये बनाना होता है। ये मैं आपको जो है अगले अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? जो सर्टिफिकेट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था वाईसीएम का 5 नंबर वाला पेज, ये इस प्रकार से होता है। हर एक कॉलेज आपको अलग-अलग प्रकार से प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया।
इंडेक्स पेज भी आपको इसमें बनाना पड़ता है, किस प्रकार से बनाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जो दोस्तों जो कलरफुल इसके अंदर जो डायग्राम वगैरह होती है, वो भी आपको किस प्रकार से बनानी है वगैरह वगैरह, वो भी मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें जो डायग्राम वगैरह बनाना होती है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। बहुत आसान होता है, कुछ हार्ड नहीं है। बस समझ में थोड़ा सा आपको आसानी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, बाकी सब आसान है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर तो आप हीरो ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है फील्ड प्रोजेक्ट भी यही है और रिसर्च प्रोजेक्ट भी यही है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, वो आपके मैं बताऊँगा। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड, ऑन साइट, और रिसर्च जो होता है वो खुद से होता है। ठीक है? वो अ, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स पे काम करता है। और जो फील्ड है उसमें उसमें जो है सोर्सेस नहीं होते, उसको आपको खुद जाके इलैबोरेट करना पड़ता है। ठीक है? मान लो कोई बड़ी कंपनी है, मार्केटिंग एजेंसी है, वहाँ पर आपको जाना है, उसके ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ पर आपको विज़िट विज़िट करना होता है, कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। यही पॉइंट्स आपको उसमें जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो इसे बोलते हैं फील्ड प्रोजेक्ट। वहाँ पर आपको सर्टिफ़िकेट भी मिलता है। ठीक है? कोई इश्यू नहीं। तो हम ये जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।